जय श्री चित्रगुप्त। सभी प्रभु के वंशजों, सभी भक्तगणों और देश के कोने कोने से पधारे सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ब्रजभूमि वृंदावन में स्थापित होने जा रही ये संसार की प्रथम पीठ है, जिसका भव्य भूमि पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। पूरे ही भारतवर्ष के कोने कोने से, हर प्रदेश, हर प्रांत की उपस्थिति यहां पर दर्ज हुई। क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से यहां पर श्रद्धालु पधारे और उन्होंने प्रभु की इस महिमा को देखा और वहां का आनंद प्राप्त किया इस भव्य भूमि पूजन का। सभी लोग प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे थे, परिचय हो रहा था, आनंद आ रहा था। 3 दिन पूर्व ये भव्य भूमि पूजन का आगमन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। 12 तारीख से ही श्रद्धालु आने लगे थे। सबके रुकने ठहरने की व्यवस्था श्री चित्रगुप्त वेलफेयर फाउंडेशन और चित्रांश स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। पूरी टीम को आप सबने मिलकर बड़े ही श्रद्धा के साथ इस भव्य भूमि पूजन में अपना योगदान दिया। और जो भी जहां से आया, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहां प्रभु की सेवा करी, बड़ा आनंद आया। और प्रभु की पीठ की जो महिमा है, प्रभु की जो महिमा ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी लोक तक है, उसको बताने और समझाने का कार्य जो है ये श्री चित्रगुप्त पीठ हमेशा करती रहेगी। इसीलिए पीठ की स्थापना यहाँ पर की जा रही है कि जितने भी भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं, उन सब की महिमा, उन मंदिरों की विशेषताएं, मंदिर की स्थापना कब, किस राजा के कार्यकाल में हुई, किस युग में हुई, ये सारा विवरण आप सब तक पहुंचाने के लिए श्री चित्रगुप्त पीठ निरंतर कार्य करता रहेगा। हमारे देश के कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया है। श्री चित्रगुप्त सागर लिखा गया है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी पे कथाएं लिखी गई हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी से आरती लिखी गई हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्तुति लिखी गई हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के भजन लिखे गए हैं, गाए गए हैं। लेकिन कोई भी उनको एक ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से सही संदेश जा सके। अपने अपने हिसाब से लोगों ने शोध किया, विचार किया कि प्रभु की महिमा का वर्णन इस प्रकार से किया जाए। जिन जिन ने किया उन सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। लेकिन साथ में आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने द्वारा लिखित जो भी लेखन है उनको चित्रगुप्त पीठ पर लेके आइए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानित श्री किरण खरे जी ने एक अभियान चलाया, भगवान श्री चित्रगुप्त जी से सबको जोड़ने का प्रयास किया मंत्र लेखन के माध्यम से। उस मंत्र लेखन के माध्यम से उन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ा। आज ब्रजपांत की भी टीम जुड़ी है। पूरे देश में मंत्र लेखन कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि प्रभु को कैसे जोड़ा जाए, ये जो कार्य किया गया उसके लिए मैं श्री किरण खरे जी को, उनकी पूरी टीम को, नरेंद्र श्रीवास्तव जी को, गोविंद जी को, जो भी लोग लगे हुए हैं, मनीष निगम जी, इतने सब आप सब लोग जिस प्रेम से, जिस प्रेम भाव से कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं इस बात के लिए आप सभी को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं पुनः आपको वापस लाता हूं जो मैं बात कहना चाह रहा था कि आपके द्वारा जो भी लेखन किया गया है, कुछ भिन्नताएं हैं अलग अलग, हर व्यक्ति ने अलग अलग शोध किया है, अलग अलग अपने विचार रखे हैं। तो क्यों ना इन विचारों को, इन शोध को संग्रहित किया जाए और एक, सबका लक्ष्य एक है, सब एक ही लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन हो और जिस प्रकार से प्रभु की महिमा को दर्शाया गया, उपहास उड़ाया गया, वो खत्म हो, उसको समाप्त किया जाए और प्रभु की महिमा सही रूप से जन जन तक पहुंचे कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी केवल एक जाति विशेष के नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज एक जाति विशेष के हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी इस पृथ्वी लोक पर आए हुए हर जनमानस,
हर प्राणी के भगवान हैं। प्रभु हर प्राणी को सुख दुख देने वाले, हर जनमानस को सुख देने वाले भगवान हैं। बुद्धि के विधाता, लेखनी के दाता भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद हर व्यक्ति को मिले, हर बच्चे को मिले, हर माँ को मिले, हर पिता को मिले, ऐसा एक संकल्प होना चाहिए। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा नित्य हर घर में हो, हम इसलिए कार्य कर रहे हैं। और प्रभु को हर मन हर घर पहुंचाने का संकल्प श्री चित्रगुप्त पीठ का है। और प्रभु की पीठ बनाने का जिस समय मैंने विचार किया और मैंने आपस में विचार विमर्श करने के बाद में मुझे कई संस्थाओं ने पत्र लिखकर भेजा कि आपको श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर बनना चाहिए, पीठ के लिए कार्य करना चाहिए। और जिस दिन से हमने ये संकल्प बीड़ा उठाया, मुझे सम्मानित करने की लाइन लग गई। और सबसे बड़ा कार्य जो हुआ वो पशुपति अखाड़े ने आकर मुझे यहाँ पर महामंडलेश्वर से की उपाधि से नवाजा और मुझे कार्य करने के लिए कहा गया। ये प्रभु की महिमा थी कि प्रभु ने कहा कि तू अगर कार्य करने निकला है तो कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। और मुझे पशुपति अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। और अब मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे आचार्य महामंडलेश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ की उस पवित्र भूमि पर किया गया जहां भगवान श्री चित्रगुप्त जी स्वयं विराजमान होने वाले हैं। वहां पर मेरा आचार्य महामंडलेश्वर का अभिषेक किया गया। ये मुझे गर्व की बात है। ये मुझे ही नहीं, आप सबको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार आपके साथ भगवान चित्रगुप्त जी का परम भक्त, परम सेवक, मैं प्रभु का सेवक हूं। मुझे पद जो दिए गए, मुझे कार्य करने को दिए गए हैं, मुझे इसलिए दिए गए कि मैं आप सबसे अपना सम्मान करवाऊं। मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। सम्मान, प्रेम, प्यार, पूजा अर्चना जो भी करनी है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी की करिए, ताकि चित्रगुप्त भगवान की महिमा का हर घर में जाए और हर व्यक्ति के पास पहुंचे। हम सबको मिलकर हर घर में भगवान श्री चित्रगुप्त जी को पहुंचाना है। और ये जो पीठ बन रही है, इसको भव्य निर्माण करना है। ये ऐसी हो, एक ऐसा इतिहास रहता है कि पूरा विश्व देखने आए कि वृंदावन बिहारी लाल जी की नगरी में, जहां पर अब तक वृंदावन जी के दर्शन करने आते थे, बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, राधा रानी दर्शन करने आते थे, वहां भगवान श्री चित्रगुप्त जी के भी दर्शन करने हर व्यक्ति पहुंचना शुरू हो जाए। हमने एक संकल्प और लिया है। हम चाहते तो भारतवर्ष के भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशजों में केवल 5 लोगों को एकत्रित करके इस भव्य पीठ को स्थापित कर सकते थे, लेकिन नहीं, सहयोग सबसे लिया जाएगा। प्रभु की पीठ बन रही है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ बन रही है। तो हमने संकल्प लिया है कि हम सबसे पहले उनके वंशजों को ये जिम्मेदारी देते हैं कि इस पीठ को स्थापित करने के लिए आप सभी लोग अपने अपने जीवन काल का मात्र 1 दिन की आय, मैं फिर दोहराता हूं कि अपने अपने जीवन काल की मात्र 1 दिन की आय प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कीजिए और इस भव्य निर्माण में अपना सहयोग कीजिए। हमें किसी से लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। कोई भी दान करना है, भूमि दान करनी है, 1 गज भूमि दान कर सकते हैं आप 5100 रुपए से। अन्य दान करने हैं, सब कुछ दान आप इसमें कर सकते हैं, परंतु एक दान अवश्य आपसे चाहिए कि अपने जीवन काल का, जो कि वर्तमान में आपकी स्थिति चल रही है कि आज आपको जो भी सैलरी मिलती है, आज की तारीख में आप जो भी लाभ कमाते हैं, मात्र 1 दिन का लाभ, मात्र 1 दिन की सैलरी, मात्र 1 दिन की आय प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के पीठ के लिए आप समर्पित कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये भव्य पीठ हम सबके सहयोग से बननी चाहिए। ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बना रहा है। ये पीठ स्थापित करने के लिए हम सबको समर्पित होना होगा, हम सबको कार्य करना होगा। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे, जो भक्तगण यहाँ उपस्थित हुए, पूरे परिवार के साथ आए, नन्हे नन्हे बच्चे भी आए, वहां पर खेल कर आनंद ले रहे थे, प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे थे। यह स्थान भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने स्वयं चुना है। मैं इससे पहले 3 बार प्रयास कर चुका था पीठ की स्थापना के लिए। मैंने अपने पैतृक गांव चंदोसी में करने का प्रयास किया, मैंने मुरादाबाद में करने का प्रयास किया, मैंने बेताल घाट में करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सफलता मिली तो कहाँ मिली, क्योंकि प्रभु ये चाहते थे कि मुझे वृंदावन बिहारी लाल जी के पास लेकर जाइए, बिहारी जी की ब्रज भूमि में ही मेरी पीठ बनेगी। तो आज ब्रज भूमि में स्थान मिला है और 15 एकड़ में अभी हम भूमि ले चुके हैं, लेकिन इसको हम 50-55 एकड़ भूमि करेंगे, भव्य पीठ बनाएंगे और वहां पर एक और भी कार्य करेंगे कि वहां पर
उसी प्रांगण के अंदर कुछ ना कुछ स्थान ऐसा भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर कुछ आवासीय स्थान रखा जाए, जहां पर आप सब लोग अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना ही बनाने को तैयार हैं तो बना सकते हैं। इसको कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन बारंबार करूंगा, पुनः करूंगा कि आप सभी लोग पीठ से जुड़िए। पीठ कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है जहां बीच में कुछ लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपस में द्वंद्व चलना शुरू हो गया। ये कोई संगठन संस्था नहीं बन रही है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ स्थापित हो रही है, इसके लिए मन से जुड़िए, लेकिन आपसी मतभेद मत करिए। शांति प्रिय ढंग से जुड़कर प्रभु की सेवा कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा जिस प्रकार से हमारे भक्तों को मिल रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की पीठ में सहयोग करें, साथ दें और इस कार्य को अपने तन मन धन से पूर्ण करें। जय श्री चित्रगुप्त, जय बांके बिहारी लाल की, जय पशुपतिनाथ की, जय हो।